गुज़िश्ता 8 घंटों में दुनिया के नक्शे पर क्या कुछ बदल गया। ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर क्या हमले किए और क्या पाकिस्तान में मुज़ाकरात होने वाले हैं, ये तमाम तर बातों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, इस वक्त ईरान और इजराइल के दरमियान जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जिसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ चुके हैं। और अगर आपने ये तफसीलात ना देखी तो आप असल तस्वीर कभी समझ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन हमलों की जो इस वक्त हर तरफ सुर्खियों में है। एक फुटेज है जो अल जज़ीरा की जानिब से सामने आई है। इसमें इस्फहान की एक मार्केट को दिखाया गया जहां इजरायली एयर स्ट्राइक्स के बाद तबाही के मनाज़िर नजर आते हैं। दुकानें मलबे का ढेर बन चुकी हैं और इत्तलात के मुताबिक कई ईरानी शहरी भी इस बमबारी में शहीद हो चुके हैं। और ये सिलसिला अभी रुका नहीं है बल्कि मुसलसल जारी है, यानी इजराइल अपनी स्ट्राइक्स रोकने के मूड में नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ ईरान भी खामोशी से नहीं बैठा बल्कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए खलीजी ममालिक तक अपने हमलों का दायरा दोबारा बढ़ा दिया है। खास तौर पर कुवैत के एयरपोर्ट को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है बल्कि 5वीं मर्तबा ऐसा हुआ है। सिर्फ 10 दिन पहले भी वहां के रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया गया था और अब दोबारा हमला इस बात का सबूत है कि ईरान सिर्फ दिफा नहीं बल्कि एक जारिहाना हिकमत अमली अपना चुका है। अगरचे खलीजी ममालिक के पास जदीद डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी सिस्टम 100% महफूज नहीं होता। इसलिए अब अमेरिका की जानिब से तकरीबन $8 अरब का जदीद रडार सिस्टम फराहम करने की बात हो रही है ताकि इस खला को पुर किया जा सके। अब यहाँ आता है वो पहलू जो इस जंग को मजीद खतरनाक बना देता है, और वो है ईरान का नया हथियार यानी क्लस्टर मिसाइल। नाज़रीन, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसने इजराइल के मशहूर आयरन डोम को भी मुश्किल में डाल दिया है। आम तौर पर जब एक मिसाइल आता है तो आयरन डोम इसे फजा में ही तबाह कर देता है, लेकिन क्लस्टर मिसाइल जैसे ही फजा में दाखिल होता है तो वो 20 से 25 छोटे छोटे बमों में तकसीम हो जाता है। अब मसला यह है कि डिफेंस सिस्टम एक या दो अहदाफ को तो रोक सकता है, लेकिन जब एक ही वक्त में 20 से ज्यादा अहदाफ निशाना बन जाएं तो सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। नतीजा ये निकलता है कि ज्यादातर बम जमीन पर गिरकर तबाही मचाते हैं। और यही वजह है कि हालिया दिनों में तल अबीब और दीगर शहरों में धमाकों की शिद्दत में इजाफा देखा गया। एक फुटेज में यरूशलेम में सायरन बजते सुने जा सकते हैं, जबकि दूसरी वीडियो में रिहायशी इलाकों में धमाके और जख्मी अफराद भी देखे जा सकते हैं। और अगर आप वीडियोस देखेंगे तो तल अबीब और इजराइल के इलाकों में जहां तक देखेंगे आपको तबाही के मनाजिर नजर आएंगे। बिल्डिंग्स मलबे का ढेर बन चुकी हैं, लेकिन इजरायली मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वहां इस वक्त शदीद सेंसरशिप का मुजाहिरा किया जा रहा है और खबरों को अवाम तक नहीं पहुंचाया जा रहा ताकि अवाम में जो डर है वो मजीद ना फैले। अब वहां सायरन बजना रोज का मामूल बनता जा रहा है, जो इस बात का वाज़ेह इशारा है कि सूरत हाल काबू से बाहर होती जा रही है। अब अगर हम इस पूरे मामले को आलमी सियासत के जाविये से देखें तो यहाँ एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। मारूफ सहाफ़ी क्रिस्टिनाइन अमानपुर इस सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि दरअसल दो अलग महाज हैं। एक तरफ इजराइल लबनान में कार्रवाइयाँ कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ईरान के साथ बराह रास्त कशीदगी बढ़ रही है। और उनके मुताबिक ट्रंप की पॉलिसी भी यहाँ सवालिया निशान बन चुकी है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो कशीदगी कम करने की बात करते हैं, लेकिन अमली तौर पर इजराइल को रोकने की कोई संजीदा कोशिश नजर नहीं आ रही। और बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सब का सब एक प्लान के तहत नजर आ रहा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जा सके, लेकिन नतीजा इसके बरक्स निकला और कशीदगी मजीद बढ़ गई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जंग कहाँ रुकेगी, क्योंकि जिस रफ्तार से दोनों तरफ हमले हो रहे हैं इसमें कमी का कोई आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी तरफ कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अमेरिका और इजराइल को दावत दी कि पाकिस्तान इस्लामाबाद उनके मुज़ाकरात करवा सकता है और अमन के लिए जो भी कोशिशें होंगी पाकिस्तान उनको सराहता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने उनके इस ट्वीट को रीपोस्ट भी किया, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि शायद आने वाले 48 घंटों में पाकिस्तान में कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और पाकिस्तान इस वक्त महवर बन चुका है आलमी सियासत का, क्योंकि बेसिकली इजराइल, यूएस और ईरान की वॉर सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है। अगर ये बढ़ती गई तो ये वर्ल्ड वॉर भी बन सकती है। और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान और यूएस के दरमियान कुछ सुलह करवाने की कोशिश करे और मुज़ाकरात हों जिसकी वजह से दुनिया में अमन आए। लेकिन इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम शहरियों को उठाना पड़ रहा है,
चाहे वो ईरान हो या इजराइल। अब जरा बात करते हैं इंडिया की, जहां इस वक्त एक अलग ही किस्म की हलचल मची हुई है। सोशल मीडिया और सियासी हलकों में शदीद बहस जारी है कि इस पूरे बहरान में इंडिया की पोजीशन क्या होनी चाहिए। एक तरफ उसके ताल्लुकात इजराइल के साथ हैं, जबकि दूसरी तरफ ईरान के साथ इक्तिसादी मफादात भी जुड़े हुए हैं, खास तौर पर चाबहार पोर्ट के हवाले से। यही वजह है कि इंडिया एक डिप्लोमेटिक कन्फ्यूजन का शिकार नजर आ रहा है। कुछ लोग हुकूमत की पॉलिसी को बैलेंस करार दे रहे हैं, जबकि कुछ इसे गैर वाज़ेह और ख़तरनाक समझते हैं। उसके साथ साथ तेल की कीमतों और सप्लाई के हवाले से खदशात भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है तो इसका बराह रास्त असर इंडिया की मईशत पर भी पड़ेगा। नाज़रीन, अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो एक बात वाज़ेह हो जाती है कि आज की दुनिया में कोई भी मुल्क अकेला नहीं है। हर मुल्क किसी न किसी तरह आलमी निज़ाम से जुड़ा हुआ है, और एक जगह अगर आग लगती है तो पूरी दुनिया को मुतासर करती है। आपकी क्या राय है, बताइए कमेंट्स में।